हेलो बच्चों, आपका दूसरे पार्ट का 2.1 हो चुका है। अभी हम 2.2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों यहाँ पे हम कुछ देखेंगे प्रमेय। और अभी पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन, अभी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन का यहाँ पे उपयोग करके हम यहाँ पे प्रमेय देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अभी त्रिभुज के न्यून कोण की सम्मुख भुजा अन्य दो भुजा से संबद्ध और इसी प्रकार अधिक कोण की सम्मुख भुजा अन्य दो भुजाओं के संबंध पाइथागोरस प्रमेय निश्चित किया जाता है। और इस संबंध निम्नलिखित उदाहरणों से हम इसको समझेंगे। अभी बच्चों यहाँ पे दो उदाहरण दिया हुआ है, जो न्यून कोण से, एक तो न्यून कोण से दिया हुआ है, न्यून कोण से, क्योंकि यहाँ पे पहला एक न्यून कोण दिया हुआ है और एक अधिक कोण से। दूसरा उदाहरण क्या रहेगा अपना, अधिक कोण से रहेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी पहला उदाहरण में क्या दिया है, त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC में कोण C जो है न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से कम होता है न्यून कोण होता है। और AD अभी देखेंगे तो AD लंब है, किस पर लंब है, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ कि AD लंब है, किस पर लंब है, AD लंब है BC पर, बराबर। तो AD लंब है BC पर, तो सिद्ध करना है आपको कि AB का स्क्वायर बराबर होना चाहिए BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2BC मल्टीप्लाई DC होना चाहिए। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आकृति में अभी सबका ले लेते हैं। अभी सबका मान ले लेते हैं। AB कितना है, C है, तो यहाँ पे AB कितना रखा हुआ है, C। इसके बाद AC कितना है, B है, तो इसलिए यहाँ पे B हुआ है, बराबर। अभी AD P है, तो इसलिए यहाँ पे AD कितना लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, बराबर। और इसके बाद BC क्या लिया हुआ है, BC पूरा देखेंगे BC जो है A रहेगा, पूरा क्या रहेगा, A रहेगा। तो DC और DC क्या है, X है बच्चों। यहाँ पे DC जो है DC कितना है, X है, बराबर। तो अभी पूरा तो A दिया है और आधा मतलब यहाँ पे DC कितना दिया हुआ है, DC X दिया हुआ है, तो बराबर। अभी BD अगर ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A में से, पूरे में से X को माइनस कर देंगे, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं अभी यहाँ पे क्या आएगा, बॉक्स खाली हुआ है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक और दो, बराबर। दोनों त्रिभुज में हम ADB, पहले हम ADB लेंगे, बराबर। ADB त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर कर्ण, अभी कर्ण क्या होगा, यहाँ पे 90 अंश के सामने जो भुजा होता है कर्ण होता है, तो भुजा AC कर्ण है, बराबर। तो यहाँ पे जो भुजा AE है क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पे AC है, बराबर। क्या माना गया है, यहाँ पे C है, तो C है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अभी दूसरी भुजा देखेंगे तो क्या है, BD दूसरी भुजा है, BD का मान क्या है, A माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर अभी दूसरी भुजा क्या है, यहाँ पे जो भुजा है AD पे कौन सी भुजा है, P है, P का स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या बनेंगे, P का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। P का स्क्वायर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे C का स्क्वायर ऐसे उतारेंगे, बाकी जो स्क्वायर में है अभी सूत्र लगा देंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, तो A का स्क्वायर हो जाएगा -2AB हो जाएगा, मतलब B की जगह पे X है तो A X हो जाएगा, प्लस जो X की जगह पे X का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब प्लस जो P का स्क्वायर हम ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अभी दूसरा त्रिभुज ए वाला लेंगे, तो कौन सा त्रिभुज, ADC। अभी ADC त्रिभुज में, अभी AD त्रिभुज में हम देखेंगे कि यहाँ पर दो त्रिभुज है, क्या है, अभी B का स्क्वायर मतलब एक कर्ण का स्क्वायर, बराबर। एक कर्ण है इसलिए कर्ण का स्क्वायर हो गया, फिर बराबर P का स्क्वायर, यहाँ P का स्क्वायर हो गया, और फिर जो बॉक्स में आएगा तो X का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, X का स्क्वायर, बराबर। और यहाँ पर P का स्क्वायर, P जो है ऐसे ही रहने देंगे, और जो X है B के साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। इसलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, X का स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे इतना हो गया बच्चों। इसके बाद हम आगे देखेंगे, अभी समीकरण नंबर 1 2 हो गया। अभी आगे क्या देखेंगे, अभी समीकरण नंबर 1 और 2 में, अभी समीकरण नंबर 2 में P का स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, अभी 2 में P का जो मान है किस में रखना है, हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो 1 मतलब C का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे C का स्क्वायर लिखेंगे। अभी इतना पूरा लिख लेंगे, A का स्क्वायर -2AX और प्लस B A का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, अभी यहाँ पर क्या, यहाँ पर अभी देखेंगे जो P का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे P का स्क्वायर था ना, तो P के स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, अभी P का स्क्वायर देखेंगे, P का स्क्वायर बराबर क्या है, B माइनस एक्स का स्क्वायर है, क्या है, X का स्क्वायर। तो यहाँ पर
यहाँ पर मतलब p के स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, b का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इतना आ जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे, अभी सी का स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, सी का स्क्वायर इधर रहने देंगे, ए का स्क्वायर लिखेंगे, बी का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखेंगे एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर ये दोनों माइनस और एक प्लस है, तो ये दोनों कट जाएंगे, एक दोनों कट जाएंगे, बराबर। एक्स स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और जो यहाँ पर -2ax बचेगा, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, बराबर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो आया है जो सी आया है क्या है, ए बी का स्क्वायर है, बराबर। जो सी आया है वो क्या है, ए बी का स्क्वायर है। ए बी का जो स्क्वायर क्या है, यहाँ पर सी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, ए बी लिख दिए, बराबर। अब ए के जगह पे, ए के स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहाँ बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो ए का स्क्वायर है, ए कहाँ पर है, अभी ए का स्क्वायर मतलब ए क्या था, पूरा ए है, बराबर। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे बी सी, क्योंकि ये पूरा क्या है, बी सी है, तो हम यहाँ बी सी का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस अब यहाँ बी का स्क्वायर है, बी देखेंगे कहाँ पर है, बी का स्क्वायर है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस, यहाँ -2ax है, तो 2 ऐसे रखने देंगे, ए के जगह पे अभी ए पता है आपको बी सी है, तो बी सी है तो हम बी सी लिख देंगे, गुणा एक्स है, सिर्फ एक्स है, तो ए आपको पता है कि डी सी, जो डी सी का मान एक्स है, इसलिए हम एक्स की जगह पे डी सी लिख दिए, बराबर बच्चों। अब ये तो हो गया, ये आप अपना आ गया किससे, समीकरण नंबर यहाँ पर 1 और 2 से क्या आ गया, ए का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर -2bc और गुणा डी सी, बराबर। अब बच्चों पहला उदाहरण हो गया न्यून कोड से। अभी यहाँ पर दूसरा उदाहरण हम देखेंगे अधिक कोड से। दूसरा उदाहरण अधिक कोड से, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे अधिक कोड दिया हुआ है ACB, मतलब ये जो कोण है ये अधिक कोण है। देखेंगे तो 90 से अधिक जो होता है वो अधिक कोण होता है, जो 90 से कम होता है वो न्यून कोण होता है। तो अभी देखेंगे AD लंब है BC पर, AD लंब है, अभी AD क्या है, लंब है, किस पर लंब है, DC पर, बराबर, BC पर लंब है। तो देखेंगे BC यहाँ तक है, तो BC पर क्या लंब है, अगर इधर बढ़ा देंगे तो AD आ जाएगा, बराबर। तो सिद्ध करना है आपको कि AB का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस 2BC और गुणे में क्या CD इतना आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम हल करेंगे। अभी देखेंगे AD, अभी AD क्या है, P है, बराबर, AD P है, और AC क्या है, C है, बराबर। AC क्या है, यहाँ पे देखेंगे B है, AC क्या है, B है, और AB क्या है, C है, बराबर, तीनों हो गया। अब BC, पूरा BC देखेंगे यहाँ पे क्या है, BC A है, बराबर, BC का क्या है, A है, और DC कितना है, X है, बराबर। अब अभी DB, अगर पूरा हम लेंगे DB बराबर क्या हो जाएगा, X प्लस A हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। अभी ADB लेंगे हम लोग, ADB त्रिभुज लेंगे। अभी ADB त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज ADB ले लेंगे पूरा। अभी इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में क्योंकि 90 अंश है, इसके सामने का जो भुजा है क्या होगा, AB होगा, बराबर, AB होगा। तो यहाँ पर ADB में पाइथागोरस के प्रमेय से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो कर्ण, अभी कर्ण A है, C का स्क्वायर, बराबर, AB है, AB का भी मान कितना है, C का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें C का स्क्वायर आ गया। और दूसरी भुजा क्या है, यहाँ पर BD है, BD का क्या है, X प्लस A है, तो X प्लस A का स्क्वायर हो गया। फिर तीसरी भुजा क्या है, AD है, AD का P का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, P का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A का स्क्वायर आ जाएगा, 2AX आएगा, और प्लस X का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। और यहाँ पे P का स्क्वायर ऐसे उतार देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अभी समीकरण नंबर 2 देख लेते हैं। अभी ADC लेंगे। ADC त्रिभुज कौन सा, ADC त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज, ADC वाला, ए वाला त्रिभुज बच्चों अगर हम लेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, बराबर। तो इसमें हम लोग देख लेंगे बच्चों, यहाँ पे जो ADC है इसमें B का स्क्वायर, अभी B है, कर्ण क्या है, B है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, B का स्क्वायर। और दूसरी भुजा क्या है,
एक्स स्क्वायर है तो एक्स लेंगे, पी स्क्वायर तीसरी भुजा पी स्क्वायर हो गया बराबर। अब बच्चों अभी हम पी याद करेंगे तो पी को इधर ही रहने दें, पी का स्क्वायर इधर ही रहने दें, जो एक्स है बी की साइड में जाके माइनस हो गया इधर बराबर, बी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, अभी समीकरण नंबर 1 में हमें किसका मान रखना है, 2 का मान रखना है, मतलब पी का स्क्वायर का मान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 1 देखेंगे तो क्या है, सी का स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर ऐसे रखने देंगे, सी का स्क्वायर बरोबर ए का स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस पी था, यहाँ पी था तो यहाँ पे पी की जगह पे क्या आ गया, बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया पी के जगह पर बराबर, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में देखेंगे तो पी है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी ये हो गया समीकरण नंबर 1 में 2 के पी का स्क्वायर का मान रखने पर। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो ए का स्क्वायर आया है बराबर, ए का स्क्वायर, अभी ए का स्क्वायर आया है तो डायग्राम में हम देखते हैं ए का स्क्वायर, अभी ए का स्क्वायर बी सी है, क्या है, बी सी है। और इसके बाद बी का स्क्वायर मतलब क्या है, बी का स्क्वायर देखेंगे तो ए सी है बराबर, ए सी है और प्लस जो गुणा 2ax दिया है, 2ax मतलब क्या है, ए मतलब क्या है, ए की जगह पे क्या है, बी सी है तो इसलिए बी सी आ गया। और बी का स्क्वायर, बी के स्क्वायर पे अभी बी का स्क्वायर मतलब क्या, सी डी, बी का स्क्वायर मतलब सी डी, यहाँ पे देखेंगे बी का स्क्वायर मतलब क्या, बी का स्क्वायर सी डी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी डी। अभी बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है सी डी का क्या है यहाँ पे, बी का स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों में दिया है कि अभी अपोलोनियस का प्रमेय, यहाँ पर अभी यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में जो यम है भुजा बीसी पर है, भुजा बीसी पर क्या है, यम है, तो यम बीसी पर है तो बीसी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, 2am का स्क्वायर प्लस 2bm का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा कोण यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है कि अधिक कोण बन रहा है, देखेंगे तो अधिक कोण बन रहा है बराबर, इसमें अधिक कोण बन रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अधिक कोण के अनुसार यहाँ पे अपोलोनियस का जो नियम रहेगा वो देखेंगे बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में यम किस पर, बीसी पर है, मध्य बिंदु है, दत्त में लिख देंगे, साध्य हमें क्या करना है, ये साध्य करना है, ये पूरा हम लिख देंगे और रचना क्या कर देंगे, एडी पर बीसी लंब डाल देंगे, एडी लंब डाल देंगे किस पर, बीसी पर बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दिया उपपत्ति में यदि रेखा एएम रेख बीसी पर लंब नहीं है, बीसी पर एएम लंब नहीं है तो कोण एएमबी, जो एएमबी कोण बनेगा और एएमसी इन दोनों में से एक अधिक कोण है और दूसरा न्यून कोण है, तो इसमें से जो एएमबी है, एएमबी देखेंगे बच्चों ये अधिक कोण है और जो एएमसी है, एएमसी ये न्यून कोण है बराबर। तो यहाँ पे दोनों कोण हम लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अभी आकृति में एएमबी अधिक कोण है और कोण एएमसी ये न्यून कोण है बराबर। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 और 2 जो देखे अभी, एक अधिक कोण से देखे थे, एक न्यून कोण से देखे थे। तो बच्चों अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर बराबर एम का स्क्वायर और एम बी का स्क्वायर और प्लस 2mb और गुणे में क्या हो जाएगा, एम डी हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्योंकि बच्चों हम लोग उदाहरण नंबर 1 और 2 में देखे हैं क्या कि ये जो ए बी का स्क्वायर होता है ये बराबर किसके होता है, ए एम जो यहाँ पे लंब होता है ए एम का स्क्वायर होता है और जिस पर लंब होता है एम सी पे लंब है तो एम सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पे ए एम का स्क्वायर और किस पर, एम बी, अभी यहाँ पे एम बी
एम बी, अधिक वाला ले रहे हैं तो एम बी लेंगे पहले, तो एम बी का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस करके 2 MB होगा बराबर, 2 MB हो गया। और एम डी मतलब जो यहाँ पर एम डी हो गया बराबर, ए एम डी हो गया। अब समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 हम कैसे करेंगे, समीकरण नंबर 2 भी ऐसे, ए हम न्यून कोड से करेंगे, मतलब कौन सा देखेंगे, ए देखेंगे न्यून कोड वाला है बराबर, ये न्यून कोड है। न्यून कोड से हम क्या देखेंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए बराबर ए एम जो लंब है ए एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एम सी का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस, क्योंकि ये न्यून कोड है तो माइनस एम सी 2 MC हो जाएगा, और मल्टीप्लाई एम डी, ए वाला एम डी, दोनों में एम डी है, समीकरण नंबर 1 में भी और इसमें भी, दोनों में एम डी है बराबर। अब इनमें देख लेंगे बच्चों, अभी दोनों मिला के हम क्या देखेंगे कि ए सी का स्क्वायर, अभी ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर दोनों बराबर है बराबर, इसलिए यहाँ पर देखेंगे अभी ए एम का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर बराबर। अगर हम बच्चों अभी यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम दोनों को यहाँ पर दोनों को अगर हम प्लस करेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे बच्चों ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी है, ए सी का स्क्वायर ए सी है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो दोनों पक्षों में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ए एम इसमें भी है, ए एम इसमें भी, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 AM का स्क्वायर हो जाएगा, एम बी इसमें भी है, एम बी इसमें भी है, दोनों जोड़ के क्या आ जाएगा 2 MB का स्क्वायर। बच्चों ए वाला देखेंगे तो प्लस में है और ए वाला देखेंगे माइनस में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे बराबर। कट गए तो इतना ही आपका आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 AM का स्क्वायर प्लस 2 MB का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर अगर दिया है कि यदि ए एम लंब है बी सी पर, तो इस प्रमेय की उत्पत्ति हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस उदाहरण के आधार पर त्रिभुज की जो भुजा और माध्यिका के परस्पर संबंध समझा जा सकता है, और इसी को हम अपोलोनियस का प्रमेय कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बच्चों उदाहरण क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम क्या है, माध्यिका है, पी एम का 9 दिया है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर 290 है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो हम बच्चों इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अभी यहाँ पे त्रिभुज देखेंगे कि त्रिभुज है बराबर, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर है, पी एम लंब है बराबर। अभी देख लेंगे, अभी जो क्यू आर जो हो जाएगा, क्यू आर और एम आर, ये आधा है, किसका आधा है, क्यू आर का आधा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्यू आर का स्क्वायर। अपोलोनियस का सूत्र लगा देंगे। अपोलोनियस का सूत्र आपको पता है, पी क्यू का स्क्वायर मतलब ए भुजा, और पी आर का स्क्वायर मतलब ए वाला भुजा, फिर 2PM का स्क्वायर, 2PM का मतलब जो लंब होता है 2PM का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2QM का स्क्वायर, QM अभी यहाँ पे जो इधर नीचे जो भुजा होगा QM का स्क्वायर ए हो जाएगा, ये अपोलोनियस का बन गया बराबर। हम बच्चों देखेंगे पी आर का स्क्वायर दिया है, पी आर का स्क्वायर कितना दिया है, अभी यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर कितना मान दिया है, यहाँ पे 290 दिया है, इसलिए हम लोग 290 रख दिए, और 2 को ऐसे रहने देंगे। पी एम का मान कितना दिया है, 9 दिया है, इसलिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी एम स्क्वायर में है। 2 का 2 ही लिखेंगे, एम क्यू स्क्वायर का मान नहीं दिया है, ऐसे ही रख देंगे। अभी बच्चों यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, इसलिए यहाँ पे 81 लिखा गया है। अभी 81 में 2 का गुणा करेंगे तो 162 आ जाएगा बराबर। 2M स्क्वायर को ऐसे उतार लेंगे, अभी 162 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 290 में से 162 माइनस करेंगे 128 आएगा, मतलब 2QM का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 128। बच्चों यहाँ पे 2 जो गुणा हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर 2 से हम यहाँ पे भाग करेंगे 128 में तो आ जाएगा 64 बराबर, 64 आ गया। लेकिन QM का स्क्वायर है तो वर्गमूल लेने पर दोनों बच्चों में QM बराबर कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 होता है, इसलिए QM कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया बराबर। अब यहाँ पर क्या पूछा था, क्यू आर पूछा था। अब क्यू आर बच्चों पूछा है तो क्यू एम का डबल हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर आधा है क्यू एम बराबर। यहाँ पे क्यू आर डबल है किसका, क्यू एम का। क्यू एम पता है आपको 8 है, तो 8 दुगना 8 दूनी 16 हो गया बराबर। और देख लेते हैं अभी समय, यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज के विकर्णों का योगफल उनकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे समचतुर्भुज दिया है बच्चों, समचतुर्भुज पी क्यू आर एस है, तो इस समचतुर्भुज में जिसमें विकर्ण जो है पी आर है और एस क्यू है बराबर, 2 विकर्ण है बराबर, एस क्यू और पी आर विकर्ण है और 4 भुजा है बराबर।
तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या बोला है कि चारों भुजा कौन कौन से हैं, पी एस का स्क्वायर, एस आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, बराबर। चारों भुजा एक जो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो विकर्ण दोनों दिए हैं विकर्ण इनके स्क्वायर का योगफल होना चाहिए, ऐसा सिद्ध करना है, बराबर। तो देखेंगे उत्पत्ति में समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अपोलोनियस के प्रमेय लगा देंगे। अभी अपोलोनियस के प्रमेय जब बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे तो अपोलोनियस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे तो दो त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू का स्क्वायर। अभी देखेंगे ये क्या है, पी क्यू का स्क्वायर है, बराबर। ए पी क्यू का स्क्वायर है तो यहाँ पी क्यू आ गया है। इसके बाद क्यू पी एस का स्क्वायर, बराबर। पी एस का स्क्वायर यहाँ पे पी एस है, बराबर। तो पी एस का स्क्वायर आ गया है। और बराबर क्या होता है, अभी समीकरण नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, समीकरण नंबर में 2pt, अभी 2pt बच्चों हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर किससे आ गया, पी क्यू का स्क्वायर। अब पी एस कहाँ पर बन रहा है, इधर पी एस आ गया, पी एस का स्क्वायर। और 2pt मतलब इसका डबल हो जाएगा, 2pt का स्क्वायर। फिर 2q ये वाला, बराबर, 2q का स्क्वायर। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 देख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में भी बच्चों ऐसे ही है, क्यू आर का स्क्वायर मतलब ये वाला क्यू आर का स्क्वायर और एस आर का स्क्वायर, बराबर 2 जो लंब होता है, लंब क्या है, आर टी का स्क्वायर, और जो क्यू टी का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 हम जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू और पी क्यू प्लस पी एस का स्क्वायर, फिर क्यू आर और एस आर का स्क्वायर, बराबर, दोनों जोड़ेंगे। और इस साइड का भी जोड़ लेंगे, इस साइड का जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि ये दो बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों में दो है, बराबर। तो 2 बाहर ले लिए तो पी टी का स्क्वायर और क्या आ गया, आर टी का स्क्वायर आ गया, बराबर। और प्लस यहाँ पे 2q और q कितना हो गया, 4q का स्क्वायर हो गया, बराबर, इतना आ गया। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, अभी पी एस का स्क्वायर लिख देंगे, एस सीरियल से लगा लेंगे इसको, फिर क्यू आर का स्क्वायर, फिर पी क्यू स्क्वायर लास्ट में, बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पी टी का स्क्वायर, अभी आर टी बराबर क्या है, पी टी है, तो इसलिए हम आर टी की जगह पे क्या लिख दिए, यहाँ पे पी टी का स्क्वायर लिख दिए, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है आर टी बराबर क्या है, पी टी, इसलिए हम यहाँ पे आर टी की जगह पे पी टी लिख दिए हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टी 2 पी टी हो जाएगा, 2 पी टी 2 गुणा कर देंगे 4 पी टी हो जाएगा, और 4 पी टी है ही, बराबर। अब यहाँ पे बच्चों 2, अभी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पी टी का अभी एक अंदर ले लेंगे, 2 पी टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 क्यू टी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक किसका आ गया, अभी पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर ऐसा आ गया है, क्योंकि उदाहरण को हम पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे पी आर का स्क्वायर जो 2pt है, 2pt मतलब क्या, यहाँ पर दिया है 2pt और 2q, 2pt और 2q, 2pt और 2q यहाँ पर, बराबर, 2pt का स्क्वायर और क्या है 2q का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी आर, अभी यहाँ पे देखेंगे कि पी आर और क्या आ गया है, पी आर और क्यू एस, यहाँ पर, बराबर, पी आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर और क्यू एस का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 देखेंगे। धन्यवाद।